नए बजट में हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने का ऐलान। तनख्वाहदार अफराद के लिए तमाम टैक्स सिलेबस में नुमायां कमी की गई है ताकि उन पर माली बोझ कम किया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने 17,573 अरब रुपए का बजट 2025-26 पेश कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि तनख्वाहदार अफराद के लिए तमाम टैक्स सिलेबस में नुमायां कमी की गई है ताकि उन पर माली बोझ कम किया जा सके। बजट तकरीर के मुताबिक 6 लाख से कम तनख्वाह वसूल करने वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख की आमदनी पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसके अलावा 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये खबर लगी है आज न्यूज़ के अंदर, ये देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबर है। और इसके अलावा हम एक और ख़बर शेयर करते हैं आपके साथ। वफाकी बजट तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा, इनकम टैक्स में कमी, प्रॉपर्टी पर रिलीफ और सोलर पैनल पर आयत टैक्स। इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे। ये ताज़ा तरीन खबर लगी आज न्यूज़ में। वफाकी बजट तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा, इनकम टैक्स में कमी, प्रॉपर्टी पर रिलीफ और सोलर पैनल पर टैक्स आयद होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने 17,573 अरब रुपए हजम का टैक्सों से भरा बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। ये आप खबर मुलाहिजा कर रहे हैं। हुकूमत ने 65 खरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का तखमीना 17,573 अरब रुपए रखा गया है। मुल्क की दफ़ा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया। उन्होंने कहा कि मजमूई रेवेन्यू का तखमीना 19,278 रुपये है। FPR के टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 14,131 अरब रुपये हो गए। वफाक की तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपये और सूं के मनसूबों के लिए 2,869 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए हैं। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2 और अफरात ज़र 7.5% रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा साल के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। टैक्सों से भरे बजट में तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई, प्रॉपर्टी पर रिलीफ दिया गया और सोलर पैनल पर टैक्स आयद कर दिया गया है। ये कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 बजे तलब किया गया था, ताहम इजलास तकरीबन आधे घंटे ताख़ीर से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर मामूल के मुताबिक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजट इजलास में पहुँचे। उस मौका पर कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। इजलास के दौरान अपोजिशन की तरफ से शोर शराबा और बजट दस्तावेज़ की कापियाँ फाड़ी। इस दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 65 खरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट पेश कर दिया। बजट का तखमीना 17,573 अरब रुपए रखा गया है और इसी के अंदर शरीकी हयात के इंतकाल के बाद पेंशन 10 साल तक महदूद। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पेंशन स्कीम में भी इस्लाहत कर दी गई है। क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी। पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक कर दिया गया है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद होगी। एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा होगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह एक का इंतखाब करना होगा।
اور اس کے اندر ٹیکس کی سختیاں کہاں ہوں گی؟ 70 سال سے کم عمر سالانہ 1 کروڑ پینشن لینے والوں پر 5% ٹیکس عائد، آن لائن خریداری پر 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، اور اس کے ساتھ شرح سود پر ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے، اور میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والی آمدن پر 15% ٹیکس کی تجویز ہے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر 1% کرنے کی تجویز ہے۔ نان فائلر کی 2 لاکھ سے زائد کی فروخت انوائس پر 50% عائد کرنے کی تجویز۔ کرایہ آمدنی مارکیٹ کے حساب سے 4% مقرر ہوں گے۔ انکم ٹیکس کے شیڈول کو بہتر بنانے کی تجویز ہے۔ آن لائن ٹرانزیکشن پر بھی ٹیکس عائد ہوں گے۔ سولر پینل پر بھی 18% ٹیکس عائد ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور ہائبرڈ گاڑیوں پر 18% ٹیکس عائد ہے۔